तो इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिक्रमण पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण पर सख्त एक्शन देखने को मिला। बड़े तालाब पर की गई कार्रवाई। 16 मार्च 2022 के बाद के सभी निर्माण अतिक्रमण, अब तक 153 झुग्गी और कुछ पक्के निर्माण चिन्हित किए गए हैं। ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। बड़े तालाब पर की गई कार्रवाई। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, जहां 16 मार्च 2022 के बाद के सभी निर्माण अतिक्रमण, अब तक 153 झुग्गी और कुछ पक्के निर्माणों को चिन्हित किया गया है। ये भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़े तालाब पर यह कार्रवाई की गई है, जहां 16 मार्च 2022 के बाद के सभी निर्माण अतिक्रमण बताए गए हैं। अब तक 153 झुग्गी और कुछ पक्के निर्माणों को भी इसमें चिन्हित किया गया है। बड़े तालाब पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बड़े तालाब के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। 153 झुग्गी और कुछ पक्के निर्माणों को इसमें चिन्हित किया गया है। ये भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भोपाल के बड़े तालाब के पास कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 153 झुग्गी और कई पक्के मकानों को या पक्के जो निर्माण थे उन सभी पर कार्रवाई की गई है, उन सभी को चिन्हित किया गया है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बड़े तालाब के पास ये कार्रवाई देखने को मिली है। बड़े तालाब पर की गई कार्रवाई। 16 मार्च 2022 के बाद के सभी निर्माण पर अतिक्रमण किए गए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ इस पे अपडेट अब सामने निकल कर आ रहा है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, राजधानी भोपाल की लाइफलाइन जिसे कहा जाता है बड़ा तालाब, और बड़े तालाब को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाने को लेकर के बात कर रही है। इसके साथ साथ इसमें किस प्रकार से लोगों ने अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करके उसको प्रदूषित करने का भी काम किया है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर देखिए भोपाल के अंदर भोपाल सांसद आलोक शर्मा और कलेक्टर की के साथ एक बैठक हुई थी, और बैठक में चीजों को कहा गया था कि उन तमाम जगहों पर उनको चिन्हित किया है जिन्होंने अवैध रूप से निर्माण किया है, और जिसके चलते जो बड़ा तालाब का जो दायरा था वो घटता हुआ जा रहा है। देखिए, पूरे मामले को लेकर काफी संदिग्धि के साथ जो है वो चर्चा हुई थी, और ये निर्णय लिया गया था कि बहुत जल्द ही इन तमाम प्रकार अतिक्रमण है उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा। साथ साथ ऐसे वो लोग जो इन पर अतिक्रमण करके बैठे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में देखिए 2022 तक की अगर हम बात करें, 16 मार्च के बाद जिन लोगों ने वहां पर कब्जे किए उनकी सूची लगभग तैयार हो गई, और लगभग इसमें जो दायरा है वो तय किया गया। इसमें 153 झुग्गियां जो है वो चिन्हित की गई है। साथ साथ जो पक्के निर्माण है वो इसमें देखे जा रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में ये अवैध निर्माण है, जिसको लेकर के अब चिन्हित होकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया जा रहा है। खुद कलेक्टर भी इस बात को कह चुके हैं, तो तमाम एसडीएमओ से कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उनको काम करने के लिए बात कही गई। उनका ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे वो तमाम लोग जो अवैध रूप से निर्माण करते हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब उसी कड़ी में देखिए ये तमाम चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं, और अब लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित करने के बाद देखिए कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है आगामी कुछ दिनों में देखी जाएगी। अच्छा प्रदीप, 153 झुग्गी और कुछ पक्के निर्माणों की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें कि अभी फिलहाल चिन्हित किया गया है, जिन पर की बाद में कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर इस झुग्गी झोपड़ी वालों का क्या कहना है, जिन्होंने निर्माण किया उनका क्या कुछ कहना है प्रशासन की तरफ से कि हमारा ये जो उनका निर्माण है वो अवैध नहीं है? क्या कुछ उनका कहना है प्रशासन से बचने के लिए? देखिए, अगर हम अगर बात करते हैं तो देखिए इस पूरे प्रक्रिया को समझना होगा कि देखिए पहले तो ये अवैध रूप से जो निर्माण किया गया है झुग्गियों का वो टोटल अवैधानिक है, और जिन लोगों ने कार्यवाही की है उनको शिफ्टिंग का काम भी जो है वो लगातार समय समय पर किया जाता रहा है। और लेकिन देखिए अब जिस प्रकार से चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, देखिए एफसीएल के पास और जिन्होंने जो अवैधानिक रूप से जो पक्के निर्माण के लिए होटल बना दिए हैं या लाउंज बना दी है, उन पर तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किस आधार पर उनको परमिशन नहीं मिली उसकी भी जांच की जाएगी। कौन कौन ऐसे अधिकारी थे जिनकी संलिप्तता में जो ये पूरा कृत्य हुआ है उसकी भी जांच का जो कहीं ना कहीं दायरा होगा। साथ साथ जो झुग्गी जमीन है जो सरकारी जमीनों पर बनी हुई है उन पर भी अतिक्रमण से मुक्ति की कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए समय समय पर हम देखते हैं जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है हमेशा ही विरोध जो के स्वर जो है वो जरूर देखे जाते हैं। झुग्गी वासियों के पक्ष से तो उनको
जगह दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पूरी कार्रवाई में किस प्रकार की शिफ्टिंग होती है कि नहीं होती है, किस प्रकार से लोगों का अवैध निर्माण की है, उन पर क्या कार्रवाइयाँ होती है, ये कहीं ना कहीं देखिए अब जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ कह पाना इसका निष्कर्ष निकलेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है और क्या कुछ वहां पर विरोध सामने निकल कर आएगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। हम बात कर रहे थे भोपाल की, जहां पर बड़े तालाब के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है।